हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है ये आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि नदियाँ कितनी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और उच्च लेवल एग्ज़ाम में हालांकि पूछी जाती हैं। नदियों से छोड़िए, नदियों की सहायक नदियों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को याद नहीं रहती नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी है। इसीलिए हम आपको दोस्तों हर एक नदी जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी को जो है इस वीडियो के अंदर जो है बताने की कोशिश करेंगे। और आप हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। आप अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए और सब्सक्राइब एंड लाइक करवाइएगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां, ठीक है। तो रेड कलर से जो हमारी लिखी हैं ये हमारी मुख्य नदियां हैं, बाकी जो ब्लैक कलर से लिखी हैं उसकी वो जो है सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसकी क्या है, वो सहायक नदियाँ। चलिए देखते हैं। पहली नदी है गंगा। गंगा जो है नदी है, गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। जिसमें से क्वेश्चन ऐसा बनता है, गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है। सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी। कौन सी नदी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है, गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कौन से स्थान में प्रवेश करती है? तो स्थान का नाम है हरिद्वार। कहाँ पर प्रवेश करती है? हरिद्वार में, ठीक है। उसके बाद इसका जो है गंगा का हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। बहुत लोगों का मानना है कि गंगा जो है गौमुख से निकलती है, लेकिन ये हालांकि गलत है। यदि वीडियो देखेंगे हमारी और अच्छे समझेंगे तो गलत है। गंगा जो है गौमुख से ना निकल कर ये जो है धौली गंगा विष्णु गंगा के संगम से बनती हुई अलकनंदा अलकनंदा नदी वहाँ पर बनती है। और कुछ दूर आगे चलकर जो है ये जो है इसमें एक यमुना नदी मिलती है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी के मिलने के बाद से वहाँ से अलकनंदा नदी का नाम चेंज हो जाता है और उसके बाद से गंगा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से उसे जो है गंगा कहा जाने लगता है। उसके देखिए यमुना, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना। इसी की गंगा की सहायक नदी यमुना है। हालांकि ये भी प्रमुख नदी इसलिए बोली जाती है क्योंकि बड़ी नदी है ना। देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोटस, हिंड्स जो है ना, हिंडन से हिंडन, ये इसकी 6 नदियां हैं टोटल। यमुना की चंबल नदियों के बारे में, जिसमें से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो है 4 बहुत ही उच्च लेवल पे पूछी जाती हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाकी बहुत ही कम पूछी जाती हैं, टोटस और हिंडसन। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगली नदी हमारी कौन सी है? अगली नदी की हम बात करते हैं तो आती है हमारी गोदावरी। गोदावरी को हम गंगा कहते हैं। कहाँ की गंगा कहते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, गोदावरी जो हमको इसको जो है दक्षिण भारत की इसको जो है हम गंगा कहते हैं। गोदावरी क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है। गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है। दक्षिण भारत की गोदावरी क्या है? गंगा है। दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। उसके बाद देखिए इसकी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरवरी, पेनगंगा और प्राणहिता। प्राणहिता जो प्राणों के हित में हो, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है? तो यही ऑप्शन होगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे जीवन रेखा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। और जो है दक्षिण भारत की गंगा भी इसी को कहा जाता है, गोदावरी को। गंगा बड़ी ना गोदावरी, हनुमान जी गाते हैं ना, वही वाला गोदावरी। गंगा बड़ी ना गोदावरी। उसका देखिए कृष्णा मुख्य नदी, इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, बेतावती, वेदावती, कोयना, ये जो है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जिसमें तुंगभद्रा बहुत पूछी जाती है। तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, बेतावती, कोयना, ये जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसका देखिए कुछ और सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, प्रमुख सहायक नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए कावेरी,
कावेरी जो है दक्षिण भारत की नदी है। कावेरी जो है दक्षिण भारत की नदी है। देखिए दक्षिण भारत की नदी में जो है कावेरी में से इसकी सहायक नदी है कबिनी, हेमावती, सिमसा, उसके बाद अक्रावती, भवानी। कावेरी की बहुत नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। काबिनी, हेमावती, शिमसा, अक्रावती, भवानी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नर्मदा। नर्मदा के देखिए अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर बंगरे बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा देख लीजिए। नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। ठीक है। उसके बाद सिंध की देखते हैं। सिंध नदी की देख लीजिए, सिंध की बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा, 3 का तो 100% याद ही रखिए। सिंध नदी के देखिए, सिंध नदी देखिए, सिंध नदी का सतलज, द्रास, जाश्कर, श्योक, गिलगिट, सुरू। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सुरू लगाइएगा, श्योक लगाइएगा, और जो है द्रास नदी बहुत एग्जाम है, क्योंकि सतलज तो सब फेमस ही है। सतलज जब सिंधु में जाकर मिलती है सतलज। ये जो पाँच छः नदियां हैं ना, जो पंजाब में होती हैं, ये जो है मिलती हैं, तो ये तो सबको याद रहती है। बाकी ये द्रास, श्योक, सुरू ये नहीं याद रहती है, हालांकि इंपॉर्टेंट आती हैं। ब्रह्मपुत्र का देख लीजिए, दिबांग, ठीक है, जिसको असम में बोला जाता है लोहित, लेबी वहीं मिलती है, जो है वहाँ पे मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ब्रह्मपुत्र में लोहित असम ज़िले में मिलती है। जिया, भोरली, ठीक है ना, जिया, भोरेली, जैसे कामेंग इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कामेंग बोलते हैं। दिखोआ, ठीक है। उसके बाद सुबनश्री मानस ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं। उसके बाद देखिए, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले रहिएगा। दामोदर नदी की देखिए, दामोदर की 2 सहायक नदियाँ फेमस है, जो है बराकर, ठीक है, कोनार, बराकर और कोनार। ये एग्जाम में देखो, एसएससी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, कोनार किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। उसके बाद कुछ और सहायक नदियाँ हैं, उनके हम देख लेते हैं। देखो रावी नदी है ना, जो रावी नदी है, उसके देखिए जो है बुथील, नैया धोना दोनों में से एक याद सकते हैं, ठीक है ना। शियूल, ऊज, सियूल इंपॉर्टेंट याद रखिए, इसमें सियूल पूछा जाता है, ठीक है। सियूल। रावी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? सियूल। महानदी, शिवनाथ, हसदेव, जोक, मंड, इब, ओग, तेल, ठीक है ना। ये सब किसकी है? महानदी के। इसमें से ओग इंपॉर्टेंट लगा, इसमें कौन सा? ओग, तेल, ठीक है ना, जोक। इतना याद रखिएगा, ये तीनों नदियाँ बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। ओग, तेल, जोग, ईब, याद रखिएगा। चंबल का देखिए, बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, मेज इसमें पूछ जाते हैं। मेज एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में कि काली संधि किसको कहलाता है? ये सहायक नदी है चंबल की। सिप्रा भी चंबल की है। मेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज जो है चंबल की सहायक नदी है, और जो है वो बूंदी ज़िले में यानी पाली में मिलती है जाकर नदी, बूंदी जिले की पाली में। देखिए दोस्तों, तो हमने आपको महत्वपूर्ण नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में बताया है। तो यदि दोस्तों आप इस पर शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो है इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कोई भी और भी अपडेट ज़रूरत हो, इसलिए जो है अपडेट हम आते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं चीज़ों को, जो भी अपडेट में चीज़ें आती रहती हैं करंट अफेयर की, हम डालते रहते हैं यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जो है आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको कोई भी हम नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।